देख रहे हैं चैट लाइव, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने समाज को किसी न किसी रूप में हर मोर्चे पर आईना दिखाने का काम किया है। चैट लाइव में हम ऐसी ही शख्सियतों के साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में और भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चैट लाइव में आज हमारे साथ मौजूद हैं जींद के राम किशन जी, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी केतली बनाई है, मिट्टी, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। राम किशन जी वो मादा रखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में उसे अलग अलग कलाकृतियों में तब्दील कर देते हैं। राम किशन जी, बहुत स्वागत है चैट लाइव के इस मंच पर आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे प्रोग्राम में बुलवाया। जी, हम हर रियल हीरो को यहाँ पर उठाकर लेकर आते हैं। हमने आपकी जो केतली देखी, एक बार अपने दर्शकों को भी वो दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए राम किशन आखिर हैं कौन। चाक पर उभरती मिट्टी की कारीगरी को आमतौर पर आपने देखा होगा, लेकिन सफीदों में एक ऐसे ही कारीगर ने वो कमाल कर दिखाया है जो न सिर्फ लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, बल्कि इसे अंजाम देने वाले राम किशन का दावा है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पेशे से फाइन आर्ट के अध्यापक राम किशन ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे दुनिया में अब तक कोई भी अंजाम नहीं दे पाया। दरअसल राम किशन ने मिट्टी की एक केतली बनाई है जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी केतली है। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना सनबाओक्सू के नाम था, जिन्होंने 5 फुट 10 इंच ऊंचाई और 60 किलोग्राम भार की केतली बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन सफीदों के छोटे से गांव कालवा के रहने वाले राम किशन ने 8 फुट 9 इंच ऊंची और 5 फुट 4 इंच चौड़ी केतली बनाकर ये ताज भारत के नाम कर दिया है। हालांकि राम किशन को इस बात का मलाल है कि उनकी केतली को देखने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन लोग जरूर पहुंच रहे हैं राम किशन की केतली देखने के लिए और इन्हें इस उपलब्धि की बधाई भी दे रहे हैं। राम किशन बताते हैं कि उन्होंने केतली गिनीज बुक के निर्देशों के अनुसार बनाई, जिसके लिए उन्हें 3 दिन तक रोजाना 2 घंटे तक काम करना पड़ा। अब उन्हें उस वक्त का इंतजार है जब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो देखिए आपने इनकी ये केतली, राम किशन जी, केतली बनाने की क्या सूझी आपको? मैडम, जैसा कि मैं डीएवी स्कूल में पढ़ाता हूँ और हमारे जो क्षेत्रीय निर्देशक हैं डॉक्टर धर्मविजय विद्यार्थी जी, बड़े बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है। उनका जीवन में यही प्रयास होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा है जी, वो बाहर निकले किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इन दिनों इलेक्शन का दौर हमारे देश में चला हुआ है और बीजेपी पार्टी लगता है कि बहुत ज्यादा बहुमत लेके वो लीड करेगी। उसके लीडर थे नरेंद्र भाई मोदी जी, अभी भी हैं। अभी कल वो शपथ लेंगे हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में। उनका मैं देखता था, वो अपने मुंह से बताते टीवी पे कि मैं कभी चाय बेचता था। तो कॉमन सी बात है, चाय बेचने वाला व्यक्ति वो केटल जरूर हाथ में रखता है, केतली। मुझे लगा कि कल अगर ये भविष्य के प्रधानमंत्री हमारे हैं जी, और रिकॉर्ड बहुमत से वो एक पीएम बन के आते हैं पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में, तो उनको कोई ऐसा उपहार दिया जाए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। ये केतली आप नरेंद्र दामोदर मोदी को गिफ्ट करेंगे? जी मैडम, जी मैडम। तो आप कब जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए? मैडम, अभी वो शपथ ले लें, धीरे धीरे उनके आपके चैनल के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ये बात वहां तक पहुंचाएंगे कि मोदी जी, आपने अगर एक रिकॉर्ड बनाया है, इतना जनसंग्रह से आपने जन समर्थन लेके तो मैं भी कम नहीं हूँ। हम भी आपको एक रिकॉर्ड
उपहार देंगे, जिसका अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी, तो आपने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नहीं बनाया इसे, या आप चाहते थे कि गिनीज बुक में एक बार नाम रिकॉर्ड हो जाए तो इस केतली को मैं मोदी को दे? यस मैडम, यस। अब वैसे मैं ओरली कहता कि ये मेरा रिकॉर्ड है तो उस पर विश्वास कौन करता, इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं गिनीज बुक में जाऊं, वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिले कि ये वाकई में एक विश्व का कीर्तिमान है जो आप नरेंद्र मोदी जी को भेंट में देना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने वहां के लिए अप्लाई किया मैडम। इसकी प्रेरणा मुझे हमारे क्षेत्रीय निर्देशक हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, उन्होंने प्रेरित किया कि आपके अंदर टैलेंट है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। पेशे श्री रामकिशन जी आप एक शिक्षक हैं, फाइन आर्ट के शिक्षक हैं, आप बच्चों को ये पढ़ाते हैं, कला आपके अंदर दिख ही रही है, इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया। घर में क्या पहले से किसी ने चाक पे काम किया है जिसे आप जीवित रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने शौकिया तौर पे करते हैं ये काम? मैडम देखो, जैसे कि काम से पता चलता है कि ये हमारा हेरिटेज है, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे पिताजी ने और मेरी फैमिली में किसी ने व्हील के ऊपर कोई काम नहीं किया मैडम। हमारा तो जब से हमने अपने आप के बारे में जाना तो पिताजी आटा चक्की चलाते थे, उन्हीं को असिस्ट करते थे, बट मेरे दिमाग में एक आया कि मैं साधारण व्यक्ति की तरह नहीं जीना चाहता जी। उसके पीछे एक कहानी थी मैडम। मैंने अक्सर लोग ये सोचते हैं कि साधारण जिंदगी है एक कुम्हार की, चाक घुमाता है, लेकिन आपको वो एक असाधारण लाइफ लगती है और आपने प्रूफ भी किया। बिल्कुल आपने अपने कलाकृतियों से। आप कहानी बता रहे थे मैडम। मैं जैसे गांव में कुम्हार समाज में मटके तैयार किए जाते हैं यूजुअली, जिनका प्रयोग होता है, मैं भी मटके तैयार करने की क्रिया शुरू ही की थी मैंने जी। वो प्रोसीड नहीं कर पाया। एक मेरे गांव की लेडी हमारे ही समाज से बिलोंग करती थी, वो आई, उन्होंने कहा कि आप क्या कर पाएंगे, आप मुझे दे, मैं करूंगा, मैं करूंगी। मुझे लगा मैडम मैं 10 साल स्कूल में गया, उन दिनों मैंने सिर्फ 10th क्वालिफाई की थी, और ये बिल्कुल इलिटरेट, जिस काम को एक इलिटरेट व्यक्ति कर सकता है, और मैं 10 साल स्कूल के में जाने के बाद भी वो काम करूंगा, नहीं मैं तो इससे कुछ अलग करना चाहता हूँ। लग गई आपके दिल पे? हाँ, तभी मैडम मैंने व्हील को छोड़ के हाथ से मॉडलिंग शुरू की। मेरा पहला कदम था कला के अंदर, मैंने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा बनाई थी उन दिनों हाथ से मैडम जी। चौधरी देवीलाल की प्रतिमा मैंने सन 2001 में बनाई थी। हमारे पिल्लू खेड़ा मंडी में थे दयानंद चेयरमैन जी, बड़े हमारे पारिवारिक रिश्ते भी उनसे अच्छे थे। मेरे दादाजी कभी उनके घर बर्तन देने आते थे, लेकिन समय का तगाजा था मैडम, वो मुझे हमारे उन दिनों के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास लेके गए और वो देवीलाल की प्रतिमा मैंने उनको दी। बड़े खुश हुए मैडम हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, और मेरे दिल में भी ये संतुष्टि हुई कि लोग गांव के सरपंच मुखिया से नहीं मिल पाते, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप मिलकर मुख्यमंत्री से मिला। आपकी कला को क्या सराहना के तौर पर कोई प्रशस्ति पत्र तब की सरकार से या अब की सरकार से मिली है? क्योंकि आप सरकार को खुश करने की हर कोशिश करते रहते हैं मैडम। तब जो सरकार थी उस सरकार को भी मैंने उनके सीनियर्स के या उनके तस्वीरें बना के भेंट की। अब जो सरकार है, अब हरियाणा में सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमारे स्कूल में यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था मैडम में 2008 में, तो वो चीफ गेस्ट आए थे, मैंने उन्हीं की फोटो बना के उन्हीं को भेंट की थी मैंने। दोनों को आपने गिफ्ट किया? दोनों को गिफ्ट। किसी की ओर से सराहना मिली? कोई सराहना नहीं, कोई प्रशस्ति, कोई सम्मान किसी भी तरह का? हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, मैं 3 बार विजिट किया मैंने सीएम हाउस को, 3 बार कैश अमाउंट दिया मैडम। वैसे कोई सराहना आपकी कला को किसी सरकार ने नहीं दी, कोई मदद किसी की ओर से नहीं हुई है? किसी की ओर से नहीं। अभी आपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम किया है, क्या इसके लिए किसी तरह की कोई मदद किसी की ओर से मिली है? मैडम सरकार की तरफ से तो अभी तक इसमें भी कोई मदद नहीं मिल पाई। कोई आया, कोई सरकारी नुमाइंदा आपकी केतली को देखने के लिए? देखिए, आपको सरप्राइज होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फर्स्ट क्लास जो ऑफिसर होता है, लोअर जो फर्स्ट जिसका छोटे से छोटा अधिकारी जो ब्लॉक में सीनियर होता है, वो होते हैं एसडीएम जी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जी। 3-4 बार उनको इन्फॉर्म किया कि सर आइए आप विजिट कीजिए, मुझे अप्रिसिएट करें। सिर्फ इतनी मेरी इच्छा थी कि कम से कम प्रशासन मेरे द्वार तक तो आए, वो देखे तो मैंने क्या बनाया है। वाकई में वो एक सरप्राइज है या मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ पाए।
आपने इन्फॉर्म भी किया था? इन्फॉर्म भी किया, किसी के माध्यम से भी मैंने उन तक अपनी बात पहुंचाई कि सर मेरे इनविटेशन से तो एसडीएम साहब नहीं आ पाए, आप इनवाइट करें, हो सकता है आपसे आ जाए। मीडिया ने भी उनको, जो लोकल चैनल हैं हमारे, उसके बाद भी नहीं आए मैडम। पता नहीं निराशा क्या होती है? बिल्कुल मैडम, टूट जाता है मन, कुछ भी करने को नहीं। ये तो ये है कि मीडिया से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है मैडम, मीडिया की वजह से मैं जिंदा हूँ, और शायद मीडिया का ही रोल है मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। किसी भी तरह की सरकारी मुझे कोई मदद नहीं मिली। सर आपकी कला बहुत है ये बताने के लिए कि रामकिशन कौन है, और आप सभी को भी ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये बड़ी सी केतली ही नहीं बनाई है रामकिशन जी ने, ये बंद बोतल के भीतर भी मिट्टी डालकर मूर्ति बनाने का काम कर लेते हैं, और बड़ी आसानी से चुटकियों में कर लेते हैं। नहीं यकीन होता तो खुद रामकिशन जी से सुन लीजिए। फिर रामकिशन जी, जी मैडम, कह रहे हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। जो बोतल, जो शीशे की बोतल है, ग्लास बोतल जो है, जी जी, उसके अंदर मैं आपकी फोटो बना सकता हूँ देख के। बिल्कुल, जो लोग खुली आंखों से जिस काम को नहीं कर पाते, एक संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद, मैं बंद आंखों से आसानी से बना देता हूँ। परमात्मा ने मुझे वो हुनर दिया है। बंद बोतल में, बोतल के अंदर तो खुली आंखों से बनाता हूँ, बट बंद आंखों से कोई भी तस्वीर आप मेरे से बनवा सकते हैं। कमाल का हुनर है आपका। बस ये परमात्मा की देन है मैडम, गॉड गिफ्ट है, उपहार है, मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। एक महीने में यूं कहें, हमारे रीजनल डायरेक्टर जो डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, डीएवी थर्मल में मैं इन दिनों प्रोफेशनली टीचर हूँ, वहीं के निर्देशक जो हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, उन्होंने ही मुझे निखार के यहाँ तक पहुँचाया है जी। और भी बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में, हमारे पास बहुत ही कम समय है, तो थोड़ा हमें यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रामकिशन जी के कला के बारे में हम जान रहे हैं, ये वो कला है जो अद्भुत है, लेकिन इसे कभी सराहा नहीं गया। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे रामकिशन जी के साथ, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द वापसी होगी।